हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हमारे शुक्रवार के साप्ताहिक भगवत गीता के 12वें अध्याय के सत्र में स्वागत करना चाहेंगे। हम शुरू करते हैं प्रार्थना से। प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम 12वें अध्याय का पठन प्रारंभ करने जा रहे हैं। अथ द्वादशोऽध्यायः। उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरम् अव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः। श्री भगवान उवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास् ते मे युक्ततमा मताः। ये त्वक्षरमनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थम् अचलं ध्रुवम् सन्नियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवद्भिरवाप्यते। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषाम् अहं समुद्धर्ता मृत्यु संसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम्। मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो माम् इच्छाप्तुं धनञ्जय। अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थम् अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम् अवाप्स्यसि। अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्। श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागः त्यागात् शान्तिरनन्तरम्। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःख सुखक्षमी। सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पितमनो बुद्धिः यो मद्भक्तः स मे प्रियः। यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैः मुक्तो यः स च मे प्रियः। अनपेक्षः शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यतः
सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान् यः स मे प्रियः समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुःखेषु समः संगविवर्जितः तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिः भक्तिमान् मे प्रियो नरः ये तु धर्मामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्दधाना मत्परमा भक्तास्तेतीव मे प्रियाः। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे भक्तियोगो नाम द्वादशोऽध्यायः। श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्णा। तो पिछले बार हमने गीता के 12वें अध्याय का 9वां श्लोक इसके ऊपर चर्चा किया था। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यास योगेन ततो माम इच्छाप्तुं धनंजय। और इसमें हमने देखा था भगवान ने सर्वप्रथम 8वें श्लोक में आदेश दिया था कि अपना चित्त, अपना मन और बुद्धि मुझ में लगाइए। मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। कि आपका मन और अपना बुद्धि मुझ में ही लगाइए और इससे आप मुझ में ही निवास करेंगे, मेरे धाम में ही निवास करेंगे। ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था 8वें श्लोक में। और 9वें श्लोक में उन्होंने कहा कि यदि वह चीज संभव नहीं है, अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोषि मयि स्थिरम, कि यदि चित्त आप मुझ में नहीं लगा सकते तो अभ्यास योगेन ततो माम इच्छाप्तुं धनंजय। ततः यदि नहीं कर सकते तो अभ्यास योगेन माम आप्तुं इच्छ, मुझे प्राप्त करने की तो इच्छा आप रख सकते हो। और अभ्यास योग के बारे में भगवान श्री कृष्ण ने खास तौर पे इस 9वें श्लोक में कहा था। तो हमने देखा था कि जो 8वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहे थे, मयि एव मनः आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय, अपना मन और बुद्धि एकत्रित रूप में जिसे कहते हैं, हम लोग कह सकते हैं कि चित्त भगवान कह रहे कि मुझ में लगाओ। आधत्स्व और निवेशय हमने देखा था किस प्रकार से ये लोट लकार का भगवान श्री कृष्ण प्रयोग करते हैं और आज्ञा दी है कि आप ऐसा कीजिए। तो यदि ऐसा नहीं कर सकते, संपूर्ण रूप से मन और बुद्धि भगवान में लगाना 24 घंटा 365 दिन हर समय नित्यम सततम कीर्तयन्तो माम, यदि संभव नहीं है तो क्या करना चाहिए? तो भगवान यही बोल रहे थे 9वें श्लोक में, अथ मयि चित्तम स्थिरम समाधातुम न शक्नोषि, यदि नहीं कर सकते तो आप अथ मयि चित्तम समाधातुम न शक्नोषि। समाधातुम चित्तम हमने देखा था, समाधातुम का अर्थ पिछले सत्र में, एक तो सम और आधातुम, इनसे मिलकर ये शब्द बना हुआ है समाधातुम। सरलता पूर्वक अर्पण करना एक अर्थ है उसका, और दूसरा अर्थ है पूर्ण रूप से अपने चित्त को भगवान को अर्पण करना। तो यदि आप सरलता पूर्वक और पूर्ण रूप से और उसके साथ साथ स्थिरम अचल भाव से
यदि आप अपने चित्त को मुझ में अर्पण नहीं कर सकते तो क्या करना चाहिए? ततः अभ्यास योगेन माम आप्तुम इच्छा। अभ्यास योग के द्वारा, अभ्यास क्या होता है? अभ्यासः एव योगः तेन अभ्यास योगेन। तो साधारण तौर पे हमने देखा था अभ्यास का अर्थ क्या होता है कि किसी लक्ष्य के ऊपर हमारे चित्त को बार बार लगाना। हम एक चीज के ऊपर चित्त को लगा रहे हैं, हमारा मन कहीं और चला जाता है, वापस खींच के हम उसे यहाँ पर लेके आते हैं। यतो यतो निश्चलति मनश्चंचलम स्थिरम ततस्ततो नियम्य तत् आत्मन्येव वशम नयेत्। भगवद्गीता 6 अध्याय के 26वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि यदि मन जहां पर जब भी चला जाए उसे वहां पर खींच के लेके आना, ये होता है अभ्यास। और योग क्या अर्थ, किस अर्थ में प्रयोग किया गया है? जब क्रिया जो हो रही है उनका एकमात्र उद्देश्य भगवान ही है, तो हम अभ्यास कर रहे हैं, लेकिन एक साधारण अभ्यास नहीं है, भगवान के साथ जुड़ने का अभ्यास है, इसलिए ये हो जाता है अभ्यास योग। तो उसको आप कर सकते हो, उसका पालन कर सकते हैं, और उससे क्या होगा? हमने यह श्रृंखला देखी थी नीचे से ऊपर जाने वाली। भगवत प्राप्ति के उद्देश्य से जब हम बार बार भगवान का नाम जप कीर्तन श्रवण आदि इनका जब अभ्यास करते हैं तो हमारा अंतःकरण शुद्ध होने लगता है। हमने कहानी सुनी थी, आपको याद होगी, अ, वो साधु के पास एक व्यक्ति का आना और साधु ने टोकरी में जल लाने के लिए कहना। तो जो टोकरी थी वो तो जल को नहीं धारण कर पाती थी, लेकिन जल लाते लाते वो स्वच्छ हो गई थी। तो अंतःकरण शुद्ध हो जाता है बार बार कुछ करने से। इससे क्या होता है? भगवत प्राप्ति की इच्छा जागृत हो जाती है हमारे अंदर, और वो तीव्र भी हो जाती है। भगवान से मिलने के लिए उसके पश्चात व्याकुलता पैदा होती है और संसार में आसक्ति कम हो जाती है। एकमात्र भगवान में ही अनन्य प्रेम होता है उसके पश्चात, और भगवान के वियोग को हम नहीं सह पाते, और उसके पश्चात हम भगवान को मिल सकते हैं। तो ये श्रृंखला है, लेकिन इसका प्रारंभ होता है अभ्यास से। और हमने कई सारे उदाहरण भी देखे थे किस प्रकार से लोहे को गर्म किया जाए और उसके ऊपर मारा जाए, ठोका जाता है, तो धीरे 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 वो अपना आकार परिवर्तित करता है। तो कोई भी चीज बार बार करने से उसका फल अवश्य मिलता है। तो अभ्यास के बारे में हमने उदाहरण देखा था ध्रुव महाराज का, कि किस प्रकार से नारद मुनि के द्वारा दिए गए उपदेशों को उन्होंने अपने जीवन में पालन किया। जो भी है, मंत्र का जप हो और जो भी तपस्या उन्होंने की, जो भी ध्यान की विधि बताई गई थी उन्हें, उसका पालन किया, और उस अभ्यास के कारण केवल 6 महीने के अंदर अंदर उन्हें भगवत प्राप्ति हो गई, भगवान का दर्शन हो गया। तो इससे हम समझ सकते हैं कि आ, भगवान श्री कृष्ण हमसे क्या चाहते हैं, वो उन्होंने व्यक्त किया हुआ है इन श्लोकों में। तो 8वें श्लोक में उन्होंने कहा था, अपना मन और बुद्धि अचल भाव से मुझ में अर्पण कीजिए। यदि आप ऐसा नहीं कर सकते तो ऐसा करने का अभ्यास करके मुझे प्राप्त करने की इच्छा तो कम से कम जागृत कीजिए। यदि कोई होगा कि यह भी करना मुझे असंभव लगता है, तो 9वें श्लोक में हमने देखा था कि अगर तू मन को मुझ में अचल भाव से अर्पण करने में समर्थ नहीं है तो अभ्यास योग के द्वारा मेरी प्राप्ति की इच्छा कर। और यदि कोई व्यक्ति ऐसा भी करने के लिए सक्षम नहीं है, समर्थ नहीं है, तो भगवान श्री कृष्ण 10वां श्लोक उच्चारण करते हैं, यदि तुम अभ्यास में भी असमर्थ हो तो मत कर्म परायण बनो। इस प्रकार से मेरे लिए कर्मों को करते हुए भी तुम सिद्धि को प्राप्त कर सकते हो। तो आशा भगवान प्रदान कर रहे हैं। और 10वां श्लोक इस प्रकार से आता है, अभ्यासेप्य समर्थोसी मत्कर्मा परमो भव मदर्थम अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम अवाप्स्यसि। तो आज हमारा 10वां श्लोक होने वाला है। 12वें अध्याय में केवल 20 श्लोक है और आज हमारे लगभग 50% श्लोक पूर्ण हो जाएंगे। आप में से कई भक्त जो हर शुक्रवार को उपस्थित रहते हैं, सुनते हैं, तो सुनकर भी 12वां अध्याय आपको अभी थोड़ा आसान लगने लगा होगा। और एक यदि मैं आपको तकनीक बताऊं जिससे आपको पूरा 12वां अध्याय बिल्कुल आसानी से याद हो जाए,
तो हमारा 12वां अध्याय समाप्त होने तक आप केवल हर रोज गीता के 12वां अध्याय को पढ़िए। हमने हमारे ग्रुप में 12वां अध्याय की पीडीएफ भेज रखी है और उसके साथ साथ 12वां अध्याय का रिकॉर्डिंग भी भेजा हुआ है। तो उसे आप हर रोज केवल 5 मिनट भी सुनेंगे, पढ़ेंगे, तो आपका यह अध्याय मुखोद्गत हो सकता है, कंठस्थ हो सकता है। तो हम इस श्लोक के पद विभाग और संधि देखेंगे। पंजवानी प्रभु इन्होंने हाथ ऊपर किया है, मैं आपको अनम्यूट करता हूं। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो जो अधोरेखांकित शब्द है यहाँ पर, वो संधि युक्त शब्द है, जो कि ऊपर श्लोक में दिखाई दिए हैं। तो हम उनको पद को विभाजित करके अभी हम एक एक शब्द का उच्चारण करेंगे। आप सब लोग मेरे पीछे दोहराइए। अभ्यासे, 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 अपि, 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 असमर्थः, 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 असि, असि, असि। असि। ये चारों शब्द मिला के ऊपर के श्लोक का एक संपूर्ण पाद बन जाता है। अभी देखिए, आपको उच्चारण करना आसान लगेगा। अभ्यासेप्यसमर्थोऽसि, अभ्यासे अप्यसमर्थोऽसि। हाँ, ये जो एस जैसा सिंबल दिखता है उसे कहते हैं अवग्रह। अवग्रह कहते हैं जब अ लिखना होता है संधि करने के पश्चात, तो उसकी जगह अवग्रह लिखा जाता है। तो अभी आपको इसको पढ़ने में यदि तकलीफ है तो इसे अ भी पढ़ सकते हैं। अभ्यासेप्य, फिर बीच में लुप्त हो जाता है। अभ्यासेप्य समर्थोसी, ऐसा बन जाएगा ये। मत कर्म परमः, मत्कर्म परम, मत कर्म परमः, मत्कर्म परमः, भव, भवः, भव। भवः। तो ये संधि युक्त बन के ये विसर्ग का ओ बन जाता है। मत कर्म परमो भव, मत्कर्म परमो भव। मदर्थम, 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 अपि, 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 कर्माणि, 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 कुर्वन्, 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 सिद्धिं, 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 अवाप्स्यसि, अवाप्स्यसि, अवाप्स्यसि। अवाप्स्यसि। तो ये तीनों शब्द यहाँ पर संधि नहीं बोली जाती, लेकिन इनको वर्ण संयोग कहा जाता है। तो केवल ये शब्द एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं, तो एकत्रित शब्द हम पुनः बोलेंगे। कुर्वन् सिद्धिम् अवाप्स्यसि। कुर्वन् सिद्धिम् अवाप्स्यसि। अभी हम संपूर्ण श्लोक का उच्चारण करेंगे एक एक पाद के साथ। अभ्यासेप्यसमर्थोऽसि, अभ्यासे अप्यसमर्थोऽसि। मत्कर्म परमो भव, मत्कर्म परमो भव। मदर्थम अपि कर्माणि, मदर्थम अपि कर्माणि, कुर्वन् सिद्धिम् अवाप्स्यसि। कुर्वन् सिद्धिम् अवाप्स्यसि। बहुत अच्छे, बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, धन्यवाद। तो हम इस श्लोक का पद विभाग और संधि देखें। अभी हम इसका
अन्वय देखने जा रहे हैं। तो पिछले श्लोक से तो संबंध हमने देख लिया कि यदि आप मन को अचल भाव से मुझ में अर्पण करने में असमर्थ हो तो आप मत कर्म परायण बनो, ऐसा भगवान यहाँ पर कह रहे हैं। तो इसका अन्वय इस प्रकार से है। तो यदि ये जो यहाँ पर ब्रैकेट में दिया गया है, हाँ, एक सेकंड के लिए मैं रुकता हूँ। हाँ, तो यदि अभ्यासे अपि असमर्थः असि, अभ्यासे मतलब जो पिछले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने अभ्यास योग के बारे में कहा था, अभ्यासे अपि उसमें भी असमर्थः असि, यदि आप असमर्थ हो तर्हि का अर्थ होता है तो इसे अद्याहृत शब्द कहे जाते हैं। यदि जो कि यहाँ पर ब्रैकेट में दिखाए गए हैं, यदि तरही, यदि आप अभ्यास करने में असमर्थ हो तरही, तो आप क्या करो, मत कर्म परमः भव, आप मत कर्म परम बन जाओ। इससे क्या होगा, मदर्थम कर्माणि कुर्वन्, मेरे लिए, मदर्थम मतलब मेरे लिए, कर्म करते हुए, अपि करते हुए भी, सिद्धिम अवाप्स्यसि, आप सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं, मतलब सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो मतलब 8वें श्लोक में जो फल मिलेगा वही श्लोक 9वें फल में भी, 9वें श्लोक में भी मिलेगा, वही फल इस 10वें श्लोक में भी भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हमें मिल सकता है। तो अभी हम एक एक करके आगे बढ़ेंगे। सर्वप्रथम भगवान कहते हैं कि अभ्यासे अपि असमर्थः असि। तो पूर्व श्लोक में जो अभ्यास योग में भी असमर्थ है उनके लिए भगवान ये बताए हैं, अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोषि मयि स्थिरम अभ्यास योगेन ततो माम इच्छाप्तुम धनंजय। अभ्यास योगेन ततो, तो अभ्यास योग करो, लेकिन अभ्यासे भी असमर्थ। तो यदि आप अभ्यास करने में भी यदि असमर्थ हो तो क्या करो, ये यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं। तो क्या करना है, सबसे प्रथम अभ्यास क्या चीज होती है, अभ्यास योग क्या होता है, वो तो हमें पता चल गया है ना, कि हमारा मन भगवान में लगाने के लिए प्रयास करना, नाम स्मरण हो, लीला स्मरण हो, जो भी कोई है भक्ति का कार्य, उसमें लगाने के लिए अभ्यास करना, मन यहाँ से चला जाएगा उसे वापस लगा लेने का, तो वो है अभ्यास। तो उस अभ्यास में भी यदि आप असमर्थ हो तो आप क्या करो, तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मत कर्म परमः भव, मत कर्म परमो भव। क्या है मत कर्म परम का अर्थ क्या है, मम कर्म मतलब मेरा कर्म, परमम यस्य सह मत कर्म परमः। तो एक व्यक्ति के बारे में बताया गया है, मत कर्म परमः एक व्यक्ति है। कौन है व्यक्ति, सह, वह है वो मत कर्म परमः व्यक्ति, जिसके लिए मम कर्म परमम, मेरा कार्य ही सर्वश्रेष्ठ कार्य है, उस व्यक्ति के लिए ऐसा आप बन जाइए। मेरा कार्य ही सर्वश्रेष्ठ कार्य है, ऐसा जो व्यक्ति मानता है ऐसे आप बन जाइए। तो आप अभ्यास नहीं कर सकते हैं मुझ में मन और बुद्धि लगाने का, तो आप मेरे लिए कर्म करना ही श्रेष्ठ है, इस धारणा में कर्म करो या मेरे लिए ही कर्म करो, ऐसे भगवान कह रहे हैं। तो मत कर्म परमः का अर्थ क्या है, जो कर्म भगवत प्राप्ति के लिए और भगवत आज्ञानुसार किए जाते हैं उनको मत कर्म कहते हैं। तो सर्वप्रथम मत कर्म आप समझ लीजिए, मत कर्म क्या है, कौन से कर्म को मत कर्म या भगवत कर्म कहा जाएगा। एक तो जिसे कहते हैं क्वालिफायर, एक तो गुण विशेषण है, एक तो भगवत प्राप्ति के लिए होने चाहिए
और दूसरा भगवत आज्ञा के अनुसार होने चाहिए। तो भगवत आज्ञा के अनुसार है और भगवत प्राप्ति के लिए है, तो उसे मत कर्म कहा जाएगा। और जो साधक इस प्रकार के कर्मों के परायण हैं, वही करते हैं, वे मत कर्म परम कहे जाते हैं। तो ये है मत कर्म परम की परिभाषा। तो मत कर्म क्या है? भगवत प्राप्ति के उद्देश्य से और भगवत आज्ञा के अनुसार किए गए कर्म, यानी मत कर्म। तो भगवत प्राप्ति के लिए और भगवत आज्ञा अनुसार। तो भगवान की आज्ञा हमें अलग अलग जगह पर मिलती है, गीता में भी। जैसे भगवान कृष्ण कहे हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति, या यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि यदासि यत् यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पण, मुझे अर्पण करो। वो भी मत कर्म ही हो गया ना। तो ये है मत कर्म। और मत कर्म परायण मतलब क्या है? जो साधक वो उन्हीं केवल और केवल उन्हीं कर्मों में लगा हुआ है, वो है मत कर्म परम साधक। इस प्रकार से मत कर्म परम शब्द भगवत गीता में 11वें अध्याय के 55वें श्लोक में भी हमें मिला था। मत कर्म कृन् मत परमो मद भक्त संगवर्जितः निर्वैर सर्वभूतेषु यह समामेति पांडव। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहे थे 11वें अध्याय के इस आखिरी श्लोक में, मत कर्म कृत, मेरे लिए कर्म करने वाले बनो। मत परमो, मुझे ही सर्वश्रेष्ठ वह व्यक्ति मानता है। मत भक्त, मेरे भक्त बनो। और संग वर्जित, सारे प्रकार के दुस्संग से, सारे प्रकार के आसक्तियों से छुटकारा प्राप्त कर। निर्वैर सर्वभूतेषु, सभी जीवों के प्रति वैर भावना को तिलांजलि देने के पश्चात यह जो व्यक्ति इस प्रकार से ये 5 विशेषण बताए गए, मत कर्म कृत, मत परमो, मत भक्त संगवर्जितः, निर्वैरः सर्वभूतेषु, यह जो व्यक्ति ऐसा करता है, सह माम एति पांडव, वो मेरे पास ही आ जाता है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें भगवत कर्म भगवत आज्ञा के अनुसार करने के लिए अपने आप को सज्ज करना है। तो ये जो मत कर्म है, भगवत कर्म है, वो एक तो प्रत्यक्ष रूप से हो सकता है या एक तो अप्रत्यक्ष रूप से हो सकता है। प्रत्यक्ष रूप से मत कर्म का अर्थ क्या है? कि कोई व्यक्ति सीधा भजन कीर्तन में लगा हुआ है, वो भी मत कर्म हो गया। कोई व्यक्ति गीता का अध्ययन करने में लगा हुआ है, वो भी मत कर्म हो गया प्रत्यक्ष रूप से। कोई व्यक्ति विग्रहों की सेवा कर रहा है, वो भी मत कर्म है। कोई व्यक्ति भगवान कृष्ण को भोग लगाने के लिए कुछ पका रहे हैं, वो भी मत कर्म है। तो ये सारे प्रत्यक्ष रूप में मत कर्म बनेंगे। अप्रत्यक्ष रूप में क्या होगा मत कर्म? अप्रत्यक्ष रूप में ऐसा होगा कि कोई व्यक्ति कुछ घंटे के लिए जॉब के लिए जा रहा है और उन्हें कुछ आमदनी मिलती है महीने भर की, उसमें से कुछ प्रतिशत वो भगवान की सेवा के लिए अर्पण करते हैं। तो ये अप्रत्यक्ष रूप से मत कर्म हुआ। मतलब कार्य हो रहा है, वो तो भगवान के लिए नहीं हो रहा है। तो कार्य हो रहा है, लेकिन उसमें से कुछ प्रतिशत कर्म फल हम भगवान को अर्पण करते हैं, वो अप्रत्यक्ष रूप से मत कर्म हो गया। तो हम जो भी करें, हमें उसे भगवत अर्पण चेतना में करना चाहिए, भगवान को प्रसन्न करने की इच्छा से करना चाहिए। तो वो भी कर्म मत कर्म बन जाता है। नहीं तो फिर वो स्वकर्म बना रहेगा, हमारा कर्म। हम जो भी करें, यदि उद्देश्य स्वयं की संतुष्टि है उसमें, तो वो बंधन करेगा। लेकिन भगवान की संतुष्टि है तो वह हमें मुक्त कर सकता है। और भगवान की संतुष्टि के लिए जो कर्म किया जाता है, उसे प्रेममयी सेवा कहते हैं। और स्वयं को संतुष्ट करने के लिए जो किया जाता है, वो तो केवल काम ही है। जैसे कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में वर्णन किए हुए हैं।
आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा तारे बलि काम, कृष्णेंद्रिय प्रीति इच्छा धरी प्रेम नाम। आत्म इंद्रिय प्रीति वांछा तारे बलि काम, स्वयं की इंद्रियों को तुष्ट करने की जो वांछा है, जो इच्छा है, वो है काम। और कृष्णेंद्रिय प्रीति वांछा धरी प्रेम नाम, भगवान श्री कृष्ण के इंद्रियों को संतुष्टि प्रदान करने, आनंद प्रदान करना, उनका कार्य करना, फिर वो प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष हो, वो है प्रेम। श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर तरीके से इसी श्लोक के तात्पर्य में ये मत कर्म परमोह भव, इसको समझाते हैं। प्रभुपाद जी के शब्दों में यथारूप प्रस्तुत किया है। यही दिव्य कार्य है। यदि किसी के पास पर्याप्त धन है तो वह कृष्ण भावनामृत के प्रचार के लिए कोई कार्यालय अथवा मंदिर निर्मित करने में सहायता कर सकता है, अथवा यह प्रकाशन में सहायता दे सकता है। कर्म के विविध क्षेत्र हैं और मनुष्य को ऐसे कर्मों में रुचि लेनी चाहिए। यदि कोई अपने कर्मों के फल को नहीं त्याग सकता तो कम से कम उसका कुछ प्रतिशत कृष्ण भावनामृत के प्रचार में तो लगा ही सकता है। रूपा जी कह रहे कि आप 100% तो नहीं दे सकते अपना कर्म फल, लेकिन कुछ प्रतिशत तो कृष्ण भावनामृत आंदोलन के प्रचार में दे ही सकते हो। इस प्रकार कृष्ण भावनामृत की दिशा में स्वेच्छा से सेवा करने से व्यक्ति भगवत प्रेम की उच्चतर अवस्था को प्राप्त हो सकेगा, जहां उसे पूर्णता प्राप्त हो सकेगी। देखिए कितना आशावादी तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी ने लिखा हुआ है, और ये श्लोक भी कितना आशावादी है कि आप ठीक है, आप ये नहीं कर सकते ना, कम से कम आप ये तो कर सकते हो, वो तो कीजिए। और हमारे अगले आने वाले श्लोक में देखेंगे हम भगवान और कितना नीचे के स्तर तक जा रहे हैं। अच्छा ये भी नहीं कर सकते तो कम से कम ये तो करो। तो इस प्रकार से हमें जहां तक हम हैं वहां तक भगवान के आदेश पहुंचा रहे हैं। सबसे नीचे जाकर वहां से, जैसे कोई व्यक्ति कुएं में गिरा है और ऊपर रस्सी है, तो व्यक्ति का हाथ यहाँ तक पहुंच रहा है, रस्सी यहाँ पर है, तो रस्सी और नीचे और नीचे और नीचे जाके छोड़ी जा रही है उसको पकड़ने के लिए। आप ये भी नहीं कर सकते, ठीक है ये तो करो, यहाँ तक भी नहीं आ सकते, ठीक है ये रस्सी और नीचे छोड़ी जा रही है। तो देखिए श्रील प्रभुपाद जी क्या लिखे हैं कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन में आप परिपूर्ण फल नहीं अर्पण कर सकते, कर्म फल, तो आप उसका कुछ प्रतिशत, 1%, 2%, 3%, 5%, 10% तो आप दे सकते हो। और इस प्रकार कृष्ण भावनामृत की दिशा में देखिए बहुत महत्वपूर्ण है, स्वेच्छा से सेवा करने से, स्वेच्छा से, बलपूर्वक नहीं कि चलो मैंने आपको कहा है इतना प्रतिशत आपको देना है, वैसे नहीं। स्वेच्छा से जब कोई व्यक्ति करता है तो ऐसा करने से व्यक्ति भगवत प्रेम की उच्चतर अवस्था को प्राप्त हो सकेगा, जहां उसे पूर्णता प्राप्त हो सकेगी। तो कृष्ण भगवत प्रेम की उच्चतर अवस्था व्यक्ति प्राप्त कर सकता है। कुर्वन् सिद्धिम अवाप्स्यसि, भगवान भी आज के श्लोक में कह रहे हैं कि वह व्यक्ति यदि मत कर्म परमो भव बन जाता है तो वह भी व्यक्ति सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। इसमें कोई दूजा मत नहीं है। ऐसा कोई उदाहरण है जिसने मत कर्म परम इस प्रकार से कार्य किया और भगवत भक्ति का अभ्यास ज्यादा नहीं किया, थोड़ा बहुत किया लेकिन ज्यादा नहीं किया, लेकिन मत कर्म परम किया, तो उस व्यक्ति को सिद्धि प्राप्त हो गई? तो जी हाँ, ऐसे भी उदाहरण है। श्रील प्रभुपाद जी ने कृष्णा पुस्तक लिखी है, आप सब जानते हैं। श्रील प्रभुपाद जी को पता था कि शायद ये कई सारे वरिष्ठ वैष्णवों का भाव होता है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी को भी यही भाव था। जब वो चैतन्य चरितामृत लिख रहे थे भक्तों की विनती को मान देते हुए, तब वो लिखते थे कि मुझे पता नहीं कि मैं इतना वृद्ध हो गया हूँ, हाथ मेरे कांप रहे हैं, तो मुझे पता नहीं कि मैं पूरी लीलाओं को लिख पाऊंगा कि नहीं। इसलिए उन्होंने सारांश रूप में मध्य लीला में सारे शेष लीलाओं का वर्णन कर दिया है, मध्य लीला के अध्याय 1 और 2 में। इसी प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी को भी यही लग रहा था कि
पता नहीं, मैंने श्रीमद् भागवत के टीकाकरण का उपक्रम तो हाथ में लिया है, लेकिन पूरा कर पाऊंगा कि नहीं ये पता नहीं है। इसलिए उन्होंने कृष्ण पुस्तक जो श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद को सारांश में और कथा रूप में प्रस्तुत करने का प्रकल्प हाथ में लिया। तो जब उन्होंने कृष्ण पुस्तक का प्रकल्प हाथ में लिया, तो उनके पास उस पुस्तक की छपाई के लिए पैसों की कमी थी। और उसी समय जॉर्ज हैरिसन श्रील प्रभुपाद जी से जुड़े हुए थे, और जॉर्ज हैरिसन ने श्रील प्रभुपाद जी को कृष्णा पुस्तक को प्रिंट करने के लिए, जैसा कि आप इसी तात्पर्य के तीसरी पंक्ति में देख सकते हैं, सहायता कर सकता है अथवा वह प्रकाशन में सहायता दे सकता है। तो जो पुस्तकें प्रकाशित हो रही है उनमें भी यदि कोई व्यक्ति यदि सहायता दे, तो उसी प्रकार से हमारे जॉर्ज हैरिसन प्रभु वो कठिनाई के समय में श्रील प्रभुपाद जी को मदद करने के लिए आगे आए और $19,000 उन्होंने दिए और पूरे किताबों को प्रिंट करवाने का जिम्मा अपने ऊपर ले लिया। तो देखिए कृष्णा पुस्तक के प्रस्तावना में श्रील प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं। मैं श्रीमान जॉर्ज हैरिसन के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं, जो अब हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते हैं और जिन्होंने इस ग्रंथ के प्रकाशन में संपूर्ण व्यय के हेतु $19,000 की राशि प्रदान की है। श्री कृष्ण इस सद्बालक को कृष्ण भावनामृत में अग्रसर करे। तो ये आशीर्वाद श्रील प्रभुपाद जी का मिल गया। और इतना ही नहीं, श्रील प्रभुपाद जी जब अपने अंतिम समय में अपनी जब अंतिम सांसें गिन रहे थे, उस समय उन्होंने जॉर्ज हैरिसन को याद किया और अपनी एक अंगूठी निकाल कर किसी भक्त को दिया कि ये जॉर्ज हैरिसन के लिए आप देना। तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी अपनी कृतज्ञता ज्ञापित कर रहे हैं उन भक्त के प्रति जिन्होंने जिम्मा उठाया था केवल प्रकाशन का। और ऐसे तो कई सारे भक्त हैं, ये तो केवल एक उदाहरण के तौर पर मैं यहाँ पर प्रस्तुत कर रहा हूँ। लेकिन मत कर्म परमः, यह समझना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि जो 8वें और 9वें 8वां श्लोक तो हमारे लिए बिल्कुल असंभव लगता है कि सब कुछ मय्येव मन आदत्सु मयि बुद्धिम निवेशय निवसिष्यसि मय्येव तवर्ध्वं न संशय, वो तो प्रहलाद महाराज आदि आदि का स्तर है। वो हमने उसमें भी उदाहरण देखे थे उस श्लोक में। हम जो आज कर रहे हैं पालन, वो 9वें श्लोक का कुछ हद तक पालन करते हैं। अभ्यास योगेन ततो माम इच्छाप्तुम धनंजय, हमने वो पूरी श्रृंखला भी देखी थी, आज भी उसको हमने रिवाइज किया है। तो हम अभ्यास योग का पालन करते हैं, जब करते हैं तो वो अभ्यास है ना, हर रोज इतनी माला इस समय पर यहाँ पर बैठ के करना, मंगल आरती करना, भगवान को प्रणाम अर्पण करना, ये सब जो है हम लोग ये अभ्यास जारी है हमारा, इससे हमें सिद्धि मिलेगी। लेकिन वो भी अभ्यास भी हमारा कितना किस हद तक होता है। 16 माला को यदि हम लोग करने के लिए बैठ भी जाते हैं तो कितनी मालाएं प्रामाणिक रूप से हमारा मन उन मालाओं में लगता है, बहुत कम। तो हम वो भी ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। तो हमारे लिए आशा बनता है आज का श्लोक। तो अभ्यास यदि आप ठीक से नहीं कर पा रहे हो तो मत कर्म परमो भव, मेरे लिए कर्म करो या मेरा मेरा कर्म करो, और वो सर्वश्रेष्ठ है ऐसा मानकर करो। फिर वो प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष हो। प्रत्यक्ष रूप में मंदिर की साफ सफाई करना, झाड़ू लगाना, ये भगवान का प्रत्यक्ष कर्म है। पुस्तक वितरण करना, किताबों को बांटना, प्रकाशन में सहायता करना, प्रचार कार्य में सहायता करना, ये सब मत कर्म है। और अप्रत्यक्ष रूप से भी कई सारे मत कर्म किए जा सकते हैं। जैसा हमने देखा श्रील प्रभुपाद जी, एक कृतज्ञता, एक शुद्ध भक्त का आशीर्वाद मिलना और शुद्ध भक्त के द्वारा उनके अंतिम समय पर याद किया जाना, इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है। ये जॉर्ज हैरिसन को प्राप्त हुआ, ये उन्होंने किया मत कर्म। तो इसी प्रकार से हमें देखना चाहिए कि मैं मेरे जीवन का कुछ समय, कुछ धनराशि
इस प्रकार से मत कर्म के लिए खर्चा करो, कुछ समय और कुछ धन। और ऐसा भी हो सकता है कि हमारे हमारे कभी कभी जैसे बोलते हैं ना, कुछ कॉन्टैक्ट्स कि कोई पुस्तक वितरण करने के लिए जा रहे भक्त है, उन्हें किसी कंपनी में जाना है, परमिशन चाहिए, तो एक भक्त जिनका इंडस्ट्री में कांटेक्ट है वो केवल उनको फोन भी करके बता दे कि ऐसे ऐसे कुछ हमारे भक्त आने वाले हैं, आप उनकी सहायता करना, तो वहां पर उनके लिए रेड कारपेट वेलकम हो जाता है। तो इस प्रकार से वो भी मत कर्म ही है, ऐसा हमें समझना चाहिए। और केवल इसी प्रकार से करने से ही श्रील प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं, भगवत प्रेम की उच्चतर अवस्था को प्राप्त किया जा सकता है। और ये हमारे लिए बहुत बड़ी आशा है। तो इसलिए हम यदि प्रचार कार्य में नहीं लगे हुए हैं, तो कम से कम जो प्रचार कार्य में लगे हुए हैं उनकी हम सहायता कर सकते हैं निस्वार्थ भाव से। जो पुस्तक वितरण में लगे हुए हैं उनको वितरण में कुछ मदद कर सकते हैं। तो ऐसे यदि कुछ कृत्य, ऐसे यदि कुछ कार्य हम लोग ढूंढ ले और वहां पर हम लोग योगदान दे, तो यह कार्य भी हमें भक्ति में अग्रसर करा के भगवत प्रेम की स्थिति तक उन्नत करने की क्षमता रखता है। ये हमें समझना चाहिए। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा यहाँ पर इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं। और ऐसा करने से मत कर्म परमो भव, अभ्यासेप्य असमर्थोसी मत कर्म परमो भव। आप यदि अभ्यास योग में असमर्थ अपने आप को पा रहे हो, तो मत कर्म, मेरा कर्म करो, प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से। और ऐसा करने से क्या होगा, मदर्थम कर्माणि कुर्वन्, केवल मेरे लिए ही कर्मों को करने के कारण अपि सिद्धिम अवाप्स्यसि, ऐसा करके भी आप सिद्धि को प्राप्त कर सकते हो। क्योंकि जैसे यहाँ पर नीचे लिखा गया हुआ है, कर्मणा बध्यते जंतुहु, ये वैदिक उक्ति है कि केवल अपने कर्मों के कारण ही व्यक्ति इस संसार में बंधन में फंसता जाता है। कर्मणा बध्यते जंतुहु, तो इसलिए कर्म किसके प्रत्यर्थ किए जाए, तो इसलिए भगवान बताते हैं मदर्थम, मेरे लिए, कर्माणि कुर्वन्, मेरे लिए कर्मों को करेंगे तो सिद्धिम अवाप्स्यसि, तो आपको सिद्धि प्राप्त हो सकती है। तो कर्मणा बध्यते जंतुहु, अभी हमारे कर्मों में तो परिवर्तन नहीं आने वाला है, लेकिन कर्मों के उद्देश्य में परिवर्तन लाया जा सकता है। उदाहरण के तौर पे यदि देखना है तो अ, महाभारत के युद्ध में एक पक्ष में दुर्योधन का युद्ध करना और दूसरे पक्ष में अर्जुन का युद्ध करना। तो जो दुर्योधन का युद्ध था वो स्वयं प्रेरित था, स्वार्थ के उद्देश्य से था, और दूसरे पक्ष में जो अर्जुन का युद्ध करना था वो भगवत आज्ञा से प्रेरित था, धर्म की स्थापना के लिए था। तो एक एक तीर जो दुर्योधन छोड़ रहा था वो उसे कर्म बंधन में बांध रहा था, और जो एक एक तीर अर्जुन छोड़ रहे थे वो अपने कर्म बंधन से छुटकारा पा रहे थे, उतना भगवत भक्ति में अग्रसर हो रहे थे, क्योंकि वो धर्म की स्थापना करने के लिए युद्ध कर रहे थे। वो मदर्थ कर्माणी था, वो भगवत अर्थ, वो भगवत कर्म, वो मत कर्म था। तो कर्म ही हमारे बंधन के कारण है, और वही कर्म हमारे मुक्ति के भी कारण हो सकते हैं यदि केवल हम उद्देश्य बदली करें कर्मों का। इसलिए गीता के 3 अध्याय के 9वें श्लोक में भी भगवान यही कहते हैं, यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर। यज्ञार्थात् कर्मणो, जो कर्म है वो किसके लिए करने चाहिए, यज्ञ अर्थ, यज्ञ के लिए करने चाहिए, यज्ञ अर्थात। और यज्ञ क्या है, प्रभुपाद जी और बल्लभ विद्याभूषण भी ये भी अपनी टीका में लिखते हैं इसी श्लोक में, यज्ञो वै विष्णु, विष्णु ही यज्ञ है। तो यज्ञ अर्थात कर्मण, कर्म करने चाहिए तो
यज्ञ प्रीत्यर्थ, भगवत प्रीत्यर्थ, जो यज्ञ अर्थ है वह यहाँ पर आज मदर्थ के रूप में कहा गया है। भगवान कह रहे कि मेरे लिए तो यज्ञार्थात कर्मण अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन। यदि भगवत अर्थ नहीं है तो ये लोगों के लिए बंधन कारक हो सकते हैं। इसलिए तदर्थम कर्म कौन्तेय, उसी अर्थ के लिए, मतलब मद अर्थ, मेरे लिए ही कर्म को कीजिए हे कुंती पुत्र अर्जुन। और किस प्रकार से मुक्त संग, सारे प्रकार के आसक्तियों से मुक्त होकर केवल भगवत प्रत्यर्थ ही कर्म हमें करना चाहिए, नहीं तो वही कर्म हमारे बंधन का कारण बन सकता है। और वही हम लोग इसी तीसरे अध्याय में आगे भी देखते हैं ना, यज्ञशिष्टाशिनः संतो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुंजते ते त्वगम पापा ये पचन्त्यात्म कारणात्। जो हम लोग खाना भी पका रहे हैं, यदि हम लोग उसे भोग लगाकर यज्ञ शिष्टाशिनः संतो मुच्यन्ते सर्व किल्बिषैः, सारे प्रकार के कल्मश पापों से हम मुक्त हो सकते हैं यदि केवल भगवत अर्पित प्रसाद को ग्रहण करें। लेकिन वही भोजन यदि भगवत अर्पित नहीं करेंगे और केवल स्वयं की तृप्ति के लिए बनाएंगे और खाएंगे, तो वह व्यक्ति पाप ही भक्षण कर रहा है। ऐसा समझना चाहिए। तो इसलिए यज्ञार्थात कर्मणोन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना, तो कर्म बंधन से यदि हम छुटकारा पाना चाहते हैं तो हमारे कर्म का उद्देश्य भगवत प्रीत्यर्थ होना चाहिए कि मैं भगवत प्रीत्यर्थ कर्म करूं। तो जैसे मैंने पहले भी कहा, तो कोई कहे कि मैं तो जॉब कर रहा हूं, मैं तो जॉब थोड़ी छोड़ छोड़ सकता हूं, मंदिर में थोड़ी बैठकर केवल सेवा कर सकता हूं। ठीक है, लेकिन जॉब करके जो आपको कर्म फल मिल रहा है, प्रभुपाद जी लिखे थे, वो पूरा का पूरा नहीं, लेकिन उसका कुछ प्रतिशत तो हम लोग भगवत कार्य के लिए अर्पण कर सकते हैं। और जितना हम अधिक हमारी ओर से उसको अर्पण करेंगे, उतना अधिक मात्रा में हमारा शुद्धिकरण ज्यादा हो सकता है और भगवत कर्म आगे बढ़ेगा और हमारी उन्नति अधिक मात्रा में हो सकती है। जैसे जॉर्ज हैरिसन आदि का श्रील प्रभुपाद जी के माध्यम से हमने जो उदाहरण देखा था। तो सारांश रूप में आज हमने देखा कि किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण जो 8वें 9वें 10 और 11 ये 4 श्लोक एक साथ श्रृंखला है। हमारे अगले सत्र में हम लोग चारों को एकत्रित करके क्लब करके देखेंगे। 8वें श्लोक में कहा था भगवान ने कि आपका मन और बुद्धि मुझ में अर्पण करो और आप मुझ में ही निवास करेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। यदि आप ऐसा भी नहीं कर सकते, अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोषि मयि स्थिरम अभ्यास योगेन ततो माम इच्छाप्तुम धनंजय। आप अभ्यास योग करो और मुझे प्राप्त करने की इच्छा रखो। यदि आप वो भी नहीं कर सकते तो आज के 10वें श्लोक में भगवान कहे कि अभ्यासेपि असमर्थोसि मत्कर्म परमो भव। यदि आप अभ्यासे अपि असमर्थ हसी, अभ्यास में भी यदि आप असमर्थ अपने आप को मान रहे हो, आपका मन नहीं लग रहा है, तो आपका कर्म करने के लिए मन लग रहा है, तो कर्म भी करो, तो भगवत प्रीत्यर्थ करो। तरही तो आप क्या करो, मत कर्म परमः भव। मत कर्म का अर्थ हमने देखा था कि भगवत प्रीत्यर्थ, भगवत प्राप्ति के लिए, और दूसरा है भगवत आज्ञा अनुसार किया हुआ कर्म, मत कर्म। और ऐसा व्यक्ति जो इस प्रकार के कर्म के परायण है, वह है मत कर्म परम व्यक्ति। और हमने देखा किस प्रकार से 11वें अध्याय में भी आखिरी श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने मत कर्म कृत मत परमो ये शब्द का प्रयोग किया था, जिससे वह व्यक्ति स मामेति पांडव, वह मुझे प्राप्त हो जाएगा, मतलब सिद्धि प्राप्त हो सकती है ऐसे व्यक्ति को भी जो भगवत कर्म में किसी न किसी प्रकार से लगा हुआ है। और हमने देखा था कि मत कर्म परम जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष होता है, और इसके लिए श्रील प्रभुपाद जी का एक आशावादी तात्पर्य हमें मिलता है कि इस प्रकार कृष्ण भावनामृत की दिशा में स्वेच्छा से सेवा करने से व्यक्ति भगवत प्रेम की उच्चतर अवस्था को प्राप्त हो सकेगा, जहां उसे पूर्णता प्राप्त हो सकेगी। और श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा कृष्ण पुस्तक में लिखी हुई प्रस्तावना कि किस प्रकार से अप्रत्यक्ष रूप से मत कर्म किया, और जॉर्ज हैरिसन उनको भी जो है वो सिद्धि प्राप्त हो गई। एक प्रकार से कर्म यदि हम लोग हमारे
प्रत्यर्थ करते हैं, कर्मणा बध्यते जंतु, हमारे प्रत्यर्थ करने से बंधन होता है। इसलिए यज्ञ प्रत्यर्थ, एक यज्ञ के हेतु, भगवत हेतु यदि हम कर्म करें, यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधनः तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर, यह हमने गीता के 3 अध्याय का 9वां श्लोक देखा। और यदि ऐसा करेंगे, मत कर्म परमो भव हो जाएगा, तो मदर्थम कर्माणि कुर्वन् अपि सिद्धिम अवाप्स्यसि, मेरे लिए आप कर्म करोगे तो भी आप सर्वश्रेष्ठ सिद्धि को प्राप्त कर सकोगे। और यदि आप ये भी नहीं कर सकते, यदि आप मत कर्म कृत मत परमो भी नहीं बन सकते, तो आपको क्या करना चाहिए, और नीचे स्तर पे भगवान जाएंगे और उसकी चर्चा हम हमारे अगले शुक्रवार के आने वाले सत्र में करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है तो हम लोग ले सकते हैं। यस देवनानी माताजी, मैंने आपको अनम्यूट किया है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी, जो आइडियल परसेंटेज है जो हमको अपने इनकम से निकालना चाहिए हर महीने, वो क्या है? मैंने आपका चैतन्य चरितामृत मध्य लीला और आदि लीला किया है आपके साथ। उसमें सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी वाले जो था, उसमें चैतन्य महाप्रभु ने उनको बताया था। तो मतलब कि आइडियल परसेंटेज क्या होना चाहिए अगर हम, मतलब कि जो मत कर्म अगर हमको करने हैं तो? उसमें आपने कितना सुना था? प्रभु जी, एक तो आपने उसमें था कि 50, उसमें अलग अलग था कि आपके रिलेटिव्स के लिए, आपके अपने लिए, और आपको जो दूसरों की सेवा कितने लगाने, उस तरह से था। तो सबसे पहले 50, 25, 25 कुछ ऐसे था। या 50, 25, 25। वो जब रूप गोस्वामी जब रूप गोस्वामी जब सब कुछ छोड़ के भगवान की शरण ग्रहण कर रहे थे, उस समय उन्होंने क्या किया था, उसका वो विस्तार से वर्णन हमने देखा था कि 25% उन्होंने अपने घर वालों के लिए, उनकी देखरेख के लिए दिया था, 25% खुद के लिए रखा था, और 50% जो है वो उन्होंने दान आदि कार्यों में लगाया था। तो वास्तव में देखा जाए तो श्रील प्रभुपाद जी भी नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन इस किताब में उसी प्रकार से वर्णन करते हैं। इसमें एक साधक की स्वेच्छा होती है, जैसा वो तात्पर्य का मुद्दा हमने श्रील प्रभुपाद जी का पढ़ा, आपने सुना होगा, स्वेच्छा से व्यक्ति जो कुछ भी देता है वो मतकर्म ही हो जाता है। तो स्वेच्छा से हम हमारी स्वयं की परिस्थिति देख के हम कुछ प्रतिशत निर्धारित कर सकते हैं कि मेरी तनख्वाह इतनी है, इस तनख्वाह का, इस सैलरी का 5% हिस्सा मैं मंदिर के कार्यों के लिए दूंगा या दूंगी, इसमें से 5% हिस्सा मेरे साल भर में लगने वाले धाम यात्राओं के लिए मैं दूंगी, इसमें से 2% हिस्सा मैं किताबें खरीदना और उनके पढ़ने के लिए लगाएंगे, इसमें से 2% हिस्सा वैष्णव की सेवा में लगाएंगे, और फिर शेष तो घर कार्य और बाकी सब कार्यों में तो लगता ही है। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, मैं ऐसा कुछ प्रतिशत बता नहीं रहा हूँ कि ऐसा कीजिए, ऐसा ही करना चाहिए। एक उदाहरण के तौर पे मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ कि ऐसा कुछ हमारा और इमरजेंसी फंड्स भी होता है ना, जैसे इमरजेंसी के लिए इतना प्रतिशत रखना चाहिए। तो उस प्रकार से हमारी स्वयं की परिस्थिति के अनुसार, और ये स्वेच्छा से होना चाहिए। ठीक है माता जी? जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा। योगेंद्र जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि, हेलो गुरु जी, मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है। हेलो। हाँ बोलिए बोलिए। गुरु जी, अगर हम किसी से स्पर्धा करते हैं तो उसमें ईर्ष्या हो जाती है, तो ये क्यों होता है गुरु जी? ये है मेरा क्वेश्चन। हाँ, स्पर्धा करेंगे तो ईर्ष्या होगी, या ईर्ष्या होगी तो स्पर्धा करेंगे, दोनों परस्पर पूरक है, हमें दोनों भी नहीं करना है।
हमें न किसी से स्पर्धा करनी है, तो अपने आप ईर्ष्या नहीं होगी। हमें स्पर्धा करनी है तो अपने आप से करनी है। कि कल मैंने या पिछले साल मैंने भगवान प्रीत्यर्थ कितना डोनेशन दिया था और इस साल में कितना दे रहा हूं, तो तुलना या स्पर्धा है हमारे साथ, स्वयं के साथ, न केवल दूसरों के साथ नहीं है, और करनी भी नहीं चाहिए। यदि करेंगे तो ईर्ष्या और बढ़ेगी। जी गुरुजी। हरे कृष्णा। पंजवानी प्रभु, मैंने आपको अनम्यूट किया है। जी हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे प्रभु जी मेरा ये प्रश्न था, भगवान को धन्यवाद गुरुजी। सेंटर में कैसे रखे? आप हरे कृष्णा, आवाज आ रहा है प्रभु जी? योगेंद्र जी, आप अपने आप को म्यूट कर सकते हैं। हाँ, बोलिए बोलिए पंजवानी प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, भगवान को सेंटर में कैसा बनाना चाहिए? भगवान को सेंटर में कैसे बनाना चाहिए, बहुत सुंदर प्रश्न है आपका। जैसे घर होता है हमारा, घर के केंद्र में कुछ हम लोग रखते हैं ना। जैसे किसी बड़े कमरे में, हॉल में चले जाइए, घर में, तो हमने सबसे केंद्र में कुछ ना कुछ वस्तु दिखाई देती है। कभी कभी बड़ा टेलीविजन दिखाई देता है। तो उसी प्रकार से हमारे जीवन का केंद्र बिंदु भगवान है। ये कैसे समझ में आएगा कि हम लोग प्रायोरिटी, प्राथमिकता किसे दे रहे हैं। सुबह उठने से ही हमारे दिन की शुरुआत होती है, तो मैं भगवान के नाम का जप कर रहा हूं कि नहीं। सुबह उठने के पश्चात खर्चा करने की जब बारी आती है, तो मैं स्वयं के ऊपर कितना खर्चा कर रहा हूँ, भगवान के ऊपर कितना खर्चा कर रहा हूँ, मतलब दान दे रहा हूँ। और मैं बाकी कार्यों के लिए कहाँ घूमने जा रहा हूँ और तीर्थ यात्रा करने के लिए जा रहा हूँ। तो जितना अधिक मात्रा में हम भगवत केंद्रित है, उतना अधिक मात्रा में आध्यात्मिक कार्यकलाप ज्यादा होंगे। ऐसा हमें समझना चाहिए। और जितना अधिक मात्रा में स्वयं के लिए कार्यकलाप हो रहे हैं, तो उतना हम लोग स्व केंद्रीय है, ऐसा समझना चाहिए। ठीक है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। थैंक। आरुष प्रधान, मैंने आपको अनम्यूट किया है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आवाज आ रही है? हाँ माता जी, आ रही है। प्रभु जी, मेरा ये प्रश्न था कि मतलब मैं वो प्रहलाद महाराज थे ना, तो मेरा इस श्लोक के ऊपर तो जय और विजय का 3 रूप में जन्म हुआ था। मतलब उनको बोला था कि 3 जन्म तुम ये ले लो या 7 जन्म वो ले लो। तो मेरा ये प्रश्न था कि प्रभु जी, वो जो जब आदमी मरता है, तो उसको जब विधि क्रिया सब होने के बाद उसका तुरंत जन्म होता है या कुछ ऐसे तुरंत हो जाता है? जो हम इस भौतिक संसार में बात करते हैं कि किसी व्यक्ति की जब मृत्यु हो जाती है, हाँ। तो 13 दिन तक आत्मा वहीं पर रहती है, इसलिए 13वां का फंक्शन किया जाता है। और उसके पश्चात तो यहाँ से ऊपर ऊर्ध्व गति में उस दिशा में जाने के लिए कम से कम 1 साल लग जाता है। इसलिए फिर उसके पश्चात वर्ष श्राद्ध लगाया जाता है, और उसके अच्छा, पश्चात उनकी अगली गति क्या होगी वो निश्चित की जाती है। तो ये जय और विजय के लिए भी था प्रभु लेकिन जी? लेकिन ये वही मैं बोल रहा हूँ, ये तो भौतिक संसार में मृत्यु के पश्चात की बात है। लेकिन हाँ। जो दूसरे लोकों में इस प्रकार से घटनाएं होती है, वो मृत्यु नहीं है, वो दिया हुआ शाप है। तो वो तुरंत फलित होता है। जैसे राजा चित्रकेतु को शाप अच्छा। दिया गया कि आप एक असुर बन जाइए, तो वो असुर बन गए। जिस प्रकार से जय और विजय को शाप अच्छा। दिया गया कि आप का पतन होगा और ऐसे असुर बनेंगे, तो उसके पश्चात तुरंत वो असुर बन गए। तो उसके लिए कुछ काल की सीमा नहीं होती है। अच्छा।
ठीक है, धन्यवाद प्रभु जी। हरे हाँ, कृष्ण। हरे कृष्ण। उषा कौन है? मैंने आपको अनम्यूट किया है। पुष्पा, पुष्पा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, थोड़ा मेरा ये सवाल है ना, ये श्लोक से रिलेटेड नहीं है, थोड़ा जनरल है। प्रभु जी, मेरे जब पर से ज्यादा मुझे थोड़ा भागवतम पढ़ने में रुचि ज्यादा है। गीता मुझे थोड़ा ज्यादा ही डिफिकल्ट लगता है, और मीन्स फिलोसफी उसकी समझ में आती है थोड़ी देर के लिए, फिर मैं वो सर से पार नहीं जाता है। लेकिन ये भागवतम में वैसा कंटिन्यूटी अच्छी लगती है, वो जो एक्सप्लेनेशन प्रभुपाद का है वगैरह। और दूसरा क्वेश्चन ऐसा है कि जो हम लोग घर में पूजा पाठ करते हैं, जैसे भगवान को भोग लगाना है, आरती करना है, वो मंदिर के हिसाब से करना चाहिए कि हम लोग गृहस्थ के हिसाब से, वो टाइमिंग का वेरिएशन होगा तो भी चलेगा? और जैसे प्रसाद ऑफर करना है तो शाम को भी मैं स्पेशली मेरी बात बताती हूँ कि मैं सीनियर सिटीजन हूँ, 65 है, तो मुझे ये सब फॉलो करना बहुत कठिन जाता है कि प्रसाद भी समय पर, प्रसाद समय पर देना, या आरती को सब गौर आरती करने के बाद प्रभुपाद की आरती, और प्रभुपाद की आरती भी शाम को करनी चाहिए क्या, संसार दावानल? ये मुझे सब क्वेश्चन है प्रभु। और ये सब मीन्स शुद्धता मेरे से उतनी रखी नहीं जाती है, तो और सुबह जपा के समय भी मेरी थोड़ी शुद्धता उतनी होती नहीं है, तो ये सब मेरा अपराध तो नहीं है ना, मैं चलेगा ना ऐसा सेवा है? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल अपराध नहीं है। शुद्ध भाव से भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो भी व्यक्ति मुझे जो कुछ भी अर्पण करता है उसका तो मैं स्वीकार करता हूँ। 9वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहे हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। भक्ति पूर्वक जो भी अर्पण किया गया है उसका भगवान अवश्य स्वीकार करने वाले हैं। और आपका जो पहला प्रश्न है कि आपको गीता के बजाय भागवतम में अधिक रुचि है, तो बिल्कुल अच्छे है, इसमें कुछ बुरी बात नहीं है। भगवत गीता के सारे सिद्धांत श्रीमद् भागवतम में आ जाते हैं। जैसे ये अर्जुन के लिए सुनाई गई गीता है, वैसे उसी प्रकार से उद्धव के लिए सुनाई गई उद्धव गीता श्रीमद् भागवत में आती है। वैसे के वैसे कई सारे श्लोक भगवत गीता के जो आते हैं वो वहां पर भी रिपीट पाए गए हैं, पुनरुक्ति हो जाती है। तो आपको एक दृष्टिकोण से भगवत गीता का ज्ञान भागवत पढ़ेंगे तो मिल ही जाता है, क्योंकि भगवत गीता को ऐसे कहा जाता है ग्रेजुएट है, और भागवत जो है वो पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी है। तो हाँ पोस्ट सर। ग्रेजुएट में ग्रेजुएट आ ही जाता है ना, जैसे गणित सीखते हैं ना हम लोग, तो आप 12वीं का गणित सीख रहे हैं, उसमें 10वीं का गणित अपने आप आ ही जाता है। तो उसी प्रकार से उसमें आपको गीता का ज्ञान मिल जाएगा। आप भागवत पढ़िए, बिल्कुल उसमें कुछ बुरी बात नहीं है। और रही बात आपकी कि आप जो भगवत कार्य करते हैं, भगवान को भोग लगाना आदि करना, तो पंचरात्रि विधि के हिसाब से मंदिर में अर्चना होती है, अर्च विग्रहों की, स्थापित अर्च विग्रहों की सेवा होती है। लेकिन जब हम घरों में इस प्रकार से विग्रहों की सेवा आदि कुछ करते हैं तो उसमें इतने अधिक कठोर नियम नहीं होते हैं। इसमें आप बिल्कुल सरल, वहाँ पर भाव महत्वपूर्ण है, और जितना आपसे हो सके उतना अपेक्षित है, उतना आप कर सकते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है कि भगवान को भोग लगाया हुआ प्रसाद ग्रहण करें और भगवान के नामों का जप किया करें। इतना भी यदि करेंगे तो भी हमें सफलता प्राप्त हो सकती है। सर वही हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा जब भी कैसा करते समय मुझे सुबह उतना शुद्धता नहीं वो कर सकती, फॉलो कर सकती, जैसे क्योंकि जैसे मेरा स्टमक का थोड़ा प्रॉब्लम है, तो कभी स्नान करती हूँ कभी नहीं भी, मैं यहाँ तक नहीं करती हूँ क्योंकि मेरे उसके कारण थोड़ा प्रॉब्लम ही रहता है। माता जी आपका एज भी ज्यादा है, तो मैंने कहा यथासंभव आप करेंगे उतना चल जाए, ठीक है। तो मुझे ऐसा डर लगता है कि सब में अच्छा करने से बुरा तो नहीं ज्यादा कर रही हूँ ना? नहीं नहीं नहीं, आपका भाव अच्छा है तो भगवान जरूर उसे स्वीकार करेंगे। तो ऐसा लगता है कि इसके लिए मेरा प्रोग्रेस नहीं रुका है, मैं ज्यादा जी नहीं, आपका प्रोग्रेस हो रहा है। बच्चा जब बड़ा होते जाता है ना, उसको खुद को समझता नहीं है कि वो बड़ा हो रहा है कि नहीं।
उसकी माँ को समझता है वो बड़ा हो रहा है। तो उसी प्रकार से आप जिनको रिपोर्ट करती है उनको समझ में आ रहा होगा कि आप कितनी प्रगति कर रही है। ठीक है, हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। आप भी आशीर्वाद दीजिए प्रभु जी। हरे कृष्णा। शिवरकर प्रभु, आज का आखिरी सवाल। प्रभु दंडवत प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। नाथ जी के जब मंदिर में जाते हैं उधर पुरी में, तो वहाँ जो भोग लगाए जाते हैं वो बार बार भोग उधर लगाए। जब हमारे घर में डिटीज है जगन्नाथ जी के, तो उनको कितनी बार भोग लगाना चाहिए प्रभु जी? देखो, जैसे मैंने पहले भी कहा कि भगवान को मंदिर में होने वाली सेवा और घर में होने वाली सेवा, इसमें अंतर होता है। तो घरों में हम लोग 3 बार 4 बार, जितना संभव है उतनी बार हम लोग भोग लगा सकते हैं। तो कम से कम 3 बार हम लोग लगा ही सकते हैं। 3 बार होता है प्रभु जी? हाँ, जगन्नाथपुरी में जो है वो जगन्नाथपुरी में 56 बार भी भोग लगाते हैं वो लोग कभी कभी। तो वहां पर जैसे आपने देखा होगा, आप द्वारका गए होंगे ना, बहुत अच्छा लगता है। आप द्वारका गए होंगे ना, द्वारकाधीश को जो है ना, वो लोग एकदम राजा के जैसे भोग लगाते हैं, जैसे राजा को खिलाते हैं, क्योंकि वो द्वारका के अधीश द्वारकाधीश राजा जैसा सारे ऐसा। आप दूर से देखेंगे ना तो आपको लगभग 30-40 मीटर लंबा इतना भोग ही रखा रहेगा। और आप यदि उडुपी जाएंगे ना, उडुपी में, उडुपी कृष्ण लोग भगवान कृष्ण के छोटे बालक के रूप में पूजा करते हैं। तो जैसे छोटे बालक को बार बार खिलाते, आपने देखा होगा, माँ थोड़ी दूध पिलाएगी, थोड़ी देर बाद राइस चावल और दाल खिलाएगी, थोड़ी देर बाद वापस कुछ और दे दिया, दूध पिला दिया, थोड़ी देर बाद कोई आके चॉकलेट खिला दिया बच्चों को। जैसे छोटे बच्चे को जैसे खिलाते हैं ना, उसी प्रकार से उडुपी में वो छोटे बालक के समान मानते हैं और उसे खिलाते रहते हैं। तो प्रभु हमारे घर में भी कभी हम बच्चों ने समझो चॉकलेट लाया ना प्रभु जी, वो भी रख देते प्रभु जी। हाँ। छोटे बच्चे भी आते वो चॉकलेट रख के वापस खाते प्रभु। तो वो संस्कार उनके ऊपर लग रहा है कि भगवान को भोग लगाकर खाना चाहिए। हाँ, मुझे कोई भी चीज की तो पहले भगवान को। ऐसा कोई दवाई लाई ना घर में किसी के लिए तो भी रख देते, इतना आदत हो गई प्रभु। तो आप लगा सकते हैं। थैंक यू प्रभु, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो यहाँ पर हम लोग रुकेंगे। तो यदि हम लोग ये भी नहीं कर सकते तो हमें क्या करना चाहिए, वो भगवान हमें 11वें श्लोक में बताने वाले हैं। और ये भी साथ साथ ध्यान रखिए कि मैंने जैसे बताया कि यदि आप 12वां अध्याय कंठस्थ करना चाहते हैं, तो अब यदि आपने शुरू नहीं किया है तो आज से शुरू कर दीजिए। बाकी आपको कुछ टेक्निक्स कुछ लगाने की आवश्यकता नहीं है, केवल हर रोज 12वें अध्याय का पठन आपको प्रारंभ करना है और जारी रखना है जब तक हमारा 12वां अध्याय समाप्त नहीं हो पाता। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि यदि आप कल से प्रारंभ करेंगे और जब तक हमारा 12वां अध्याय चलेगा तब तक करते रहेंगे, तो आपका 12वां अध्याय निश्चित रूप से कंठस्थ हो जाएगा। मिलेंगे अगले शुक्रवार को ठीक 7:45 बजे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।